सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फैज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। इतलाक 17 सितंबर को चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर को रिटायर होंगे। जस्टिस काजी फैज ईसा 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा चीन। पाकिस्तानी वफ्द के चीन के साथ दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद पाक चीन दिफाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात के लिए वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। फरीकैन ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान जारी 2 तरफा दिफाई ताउन का जायजा लिया। जनरल साहिर शमशाद की चीनी हम मनसब और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मुश्किल के साथी हैं, मिलकर काम करते रहेंगे। मुलाकातों में अज़्म। जनरल साहिर शमशाद ने कहा, दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात हर आजमाइश का मुकाबला कर रहे हैं। दिफाई और तरबियती शोबों में ताउन में बेहतरी आई। सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्की मईशत संवारने की ठान ली। माशी प्लान और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के बाद माशी बहाली के लिए एपेक्स कमेटी भी कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कमेटी के सरबराह होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खसूसी दावत पर शामिल होंगे। 4 सूबों के वज़ीर आला कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर को अफ़वाज पाकिस्तान से मुंतखब किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी कमेटी के सेक्रेटरी मुकर्रर। चौधरी परवेज़ इलाही एक मुकदमे में जमानत पर रिहाई पर दूसरे केस में गिरफ्तार। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का FIA ने हिरासत में ले लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया गया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज़ इलाही ने कारोबार छोड़ रखा है, अब उनके बच्चे कारोबार करते हैं। कोई सबूत नहीं कि परवेज़ इलाही ने रिश्वत ली फिर मनी लॉन्ड्रिंग की हो। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज़ इलाही बोले कि पुलिस और FIA ने हाई कोर्ट का हुक्म ना मानकर तौहीन अदालत की। उनको कोई सहूलत नहीं दी जा रही। पहली समात को जो कपड़े पहने थे आज भी वही पहन रखे हैं। परवेज़ इलाही ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट से भी रजू कर लिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ECP शोकास नोटिस पर फैसला सुना चुका। फवाद चौधरी ने आज तक जवाब जमा नहीं कराया। फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन पेश होने का हुक्म समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड मुबैना करप्शन केस की तहकीकात। नैब रावलपिंडी ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और ज़ियाउद्दीन को कल दोबारा तलब कर लिया। तीनों अफराद को मुतल्लिका दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। नैब ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी कल दोबारा तलब कर लिया। सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि उस्मान बुज़दार ने 4.5 अरब फराह गोगी के अकाउंट में मुंतकिल किए। 9 केनाल सरकारी अराजी पर कब्जे। मुल्तान सिटी हाउसिंग में 50 करोड़ का फ्रॉड किया। कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स की तैनातियों में 420 मिलियन की रिश्वत भी ली। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ नैब में 2 इंक्वायरीज चल रही हैं। एंटी करप्शन साहिवाल में भी मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने बुशरा बीबी के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस और दीगर की रिपोर्ट्स पर दरखास्त निपटा दी। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 70वीं सालगिरह। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी साहबजादी की अपनी ज़िंदगी में ही सियासी तरबियत शुरू कर दी थी। वालिद की फांसी के बाद बेनज़ीर ने कैदोबंद और जलावतनी की सोबतें बर्दाश्त की। 1986 में वतन वापसी पर बेनज़ीर का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। 1988 और 1993 में वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हुई। 27 दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में धमाके में शहीद हुई। बेटे बिलावल भुट्टो ने मुल्क की खोई हुई साख बहाल कर दी। अगला कदम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का पाकिस्तान बनाना है। आसिफ जरदारी का बेनज़ीर की सालगिरह पर पैगाम। बोले कि मोहतरमा शहीद का मकसद जहालत के अंधेरों का खात्मा था, उनके ख्वाबों की ताबीर करेंगे। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की फिलॉसफी मशअल राह है।
पीपल्स पार्टी उनके मिशन की तकमील करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी रहनुमा और अरकान पार्लियामान का भी बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में जमहूरियत का बीज बोया। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की मजबूती के लिए जिदोजहद की। सिंध का 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट सूबाई असेंबली से मंजूर। कटौती की 155 तहारीक मुस्तरद। स्पीकर ने बजट मंजूरी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तमाम मेंबरान को बजट मंजूर होने की मुबारकबाद। बोले विफाक से एहतजाज के बाद 30 अरब रुपए मिलेंगे। विफाकी बजट में स्कीम्स की भी यकीन दहानी कराई गई, ताहम अभी तक खत नहीं आया। सूबे का बजट का खसारा 42 अरब रुपए होगा। आज़ाद कश्मीर के आइंदा माली साल का बजट कानून साज़ी असम्बली में पेश। कुल हजम 232 अरब रुपए से ज़ायद। तरक्याती बजट 42 अरब रुपए और गैर तरक्याती बजट 190 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर ने कहा कि गुज़िश्ता माली साल की निस्बत तरक्याती बजट में 47% इजाफा किया गया। वफाकी हुकूमत के ताउन से बजट में 67 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मौजूदा हालात में पेश किया गया बजट दुरुस्त है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कि मजबूत निज़ाम अदल वाली रियासतें तबाह नहीं होती। गुज़श्ता 4 साल की जहन साजी को ताकत के इस्तेमाल से ठीक नहीं कर सकते। कल होने वाले मीसाक़े मईशत पर कौम खुश है। मुख्तलिफ अद्वियात के खाम माल की दरामद पर पाबंदी की क्लॉज खत्म। लकड़ी की इम्पोर्ट पर लगाई गई कदगनों को भी मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत SECP के इजलास में फैसले कि इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर 12 माह के लिए फ़ी यूनिट ₹1.52 सरचार्ज की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास भी आज होगा कि इलेक्ट्रिक के लिए सवाही बुनियादों पर टैरिफ एडजस्टमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी का इम्कान। फार्मास्यूटिकल खाम माल इम्पोर्ट करने के लिए पॉलिसी में तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट दिया। जाली मैंडेट कबूल नहीं करेंगे। हकीकी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि मेयर के इलेक्शन में इंसानों को गायब करके कौम का मजाक बनाया गया। पीपल्स पार्टी के कामों की हकीकत कागजों में ही खो जाती है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से मुल्क में बिजली की तलब मजीद बढ़ गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6368 मेगावाट तक पहुंच चुका। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहने की 160 से ज्यादा ममालिक के 20 लाख हाज़मीन हज को मुक़द्दस सरजमीन पर खुशामदीद। सऊदी काबीना का खैर मकदमी पैगाम। सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने काबीना में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 17 लाख हाज़मीन हज फ़ज़ाई रास्ते से पहुंचे। मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम माहौल दोस्त बनाया। मुशायर ट्रेन और बस शटल सर्विस से हाज़मीन को आमदोरफ्त की सहूलत मुयस्सर। और पाकिस्तान के एहसन रमजान एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंच गए। एहसन रमजान ने सेमीफाइनल में ईरान के आज़ादीपुर को शिकस्त दे दी। तेहरान में जारी इवेंट में पाकिस्तान के एहसन रमजान ने ईरानी हरीफ आज़ादीपुर के खिलाफ 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से कामयाबी अपने नाम की। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में एहसन रमजान ने भारत के दिग्विजय कादियान को शिकस्त 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से दी।